हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई के ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में कि क्या चेंज हुए हैं। टोटल हमारा सिलेबस क्या है कि फिजिक्स का जो है 21 यूनिट्स के अंदर क्या है कि हमारा डाला हुआ है, जिसको हम क्या है कि वन बाय वन आपको बताएंगे कि सिलेबस में क्या एडिशन हुआ है, क्या डिलीशन हुआ है। बच्चों पहले चैप्टर की बात करते हैं फिजिक्स एंड मेजरमेंट में। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड किया गया है बच्चों। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। अगर बात करेंगे काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन में, तो इसके अंदर जो एडिशन हुआ है वो है व्हीकल्स ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन ए बैंक रोड, ये हमारा एडिशन में आया है। अब बच्चों बात करेंगे फोर्थ चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर की। तो यहाँ पे क्या है कि वर्क एनर्जी एंड पावर में मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल जो ऐड किया गया है, इस साल इसका क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी भी है कि क्या है कि पार्टिकल कब सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा। तो बच्चों उसका क्वेश्चन आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को भी यूज करना होता है स्पेशली। अब बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर की, जो है हमारा रोटेशनल मोशन। इसमें ऐड किया गया है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। ये भी क्या है कि पोर्शन हमारा क्या है कि जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। सिक्स चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन। इसके अंदर क्या है कि ऐड किया गया है मोशन ऑफ ए सैटेलाइट, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, इसको ऐड किया गया है। और बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसका क्या है कि नॉर्मली क्वेश्चन आता था, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। बच्चों बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड की। सेवन चैप्टर जो है उसमें ऐड किया गया है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, क्रिटिकल वेलोसिटी, एक्सिस ऑफ प्रेशर अक्रॉस ए कर्व्ड सरफेस, इसको ऐड किया गया है। बात करेंगे एट चैप्टर की जो थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में ऐड किया गया है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या है कि जेईई 24 के लिए इसको प्रिपेयर करना है। इसका एक क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। और क्या एलिमिनेट किया गया है, जिसमें बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हुआ करते थे, कई बार छोड़ जाया करते थे, कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी, ये आपको क्या है कि यहां से एलिमिनेट कर दिया गया है। आप चिंता छोड़ सकते हैं इसकी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमारा 9th यूनिट है, उसमें क्या है कि हमें ऐड किया गया है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। एंड 10th चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव्स में क्या है कि जो एलिमिनेट किया गया है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, जिसका नॉर्मली क्वेश्चन आता था, ये इस बार आपके क्या है कि सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन बच्चों याद रखिए डॉपलर इफेक्ट जो है आपको क्या है कि कहीं ना कहीं स्टेशनरी वेव के क्या है कि क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं लिंक होकर आता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको उसका है इसके बेसिक प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं 11th यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐड किया गया पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या है कि जेईई मेंस के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करना है, इसके क्वेश्चन के आने की ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी है। तो ये बच्चों की है कि अब आपको बताते हैं 12th यूनिट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की है, उसमें ऐड किया गया है मोबाइलिटी एंड द रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट एंड कलर कोड फॉर रेजिस्टर, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको बच्चों एलिमिनेट कर दिया गया है। कलर कोड क्या है कि बच्चों के लिए नॉर्मली क्या है कि दुखदाई क्या है कि इवेंट हुआ करती थी कि क्या है कि बार बार रटना, याद करना, ये इस बार आपका हट गया है, इसलिए आप इससे टेंशन फ्री हो सकते हैं। 13th यूनिट हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यहां से गया कि जो ऐड किया गया है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये तो क्या है कि ऐड किया गया है। और जो चीज डिलीट की गई है साइक्लोट्रॉन, हिस्टेरेसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, यहां से क्या है कि हमारे क्या है कि डिलीट कर दिए गए हैं। तो आप क्या है कि साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल को भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे साइक्लोट्रॉन क्या है, अगर आपको क्या है कि पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन इनडायरेक्टली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। अब बात करते हैं चैप्टर 14 में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है बच्चों, इसमें इसलिए चेंज नहीं है क्योंकि इसमें चेंज होता भी तो भी हमें पढ़ना पड़ता, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है कि बेस्ड है। और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है, इसका एक क्वेश्चन श्योरली जेईई मेंस में आएगा। बात करते हैं 15 चैप्टर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें ऐड किया गया है डिस्प्लेसमेंट करंट को। ये भी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस 24 के लिए। बात करते हैं 16 चैप्टर ऑप्टिक्स के। ऑप्टिक्स में क्या है कि ऐड किया गया स्फेरिकल मिरर्स, लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला। और जो चीज डिलीट की गई है वो है यहाँ पे रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप
एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। 17 चैप्टर है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहाँ पे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को किया कि यहाँ से हटा दिया गया है। और 18 चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उससे रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव इनको हटा दिया गया है। लेकिन बच्चों याद रखिए कि जो क्या है कि हमारी क्या है कि जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उसमें जेड और ए कंजर होता है, उतनी बातें आपको क्या है कि जरूर पढ़नी होगी, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी से लिंक हो क्या है, इसलिए क्या है कि चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। 19 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, यहां से क्या है कि अगर हम बात करेंगे तो जो चीजें क्या है कि हटाई गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हटा दिया गया है। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, इसको क्या है कि टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारी 20 यूनिट है, वहां से क्या है कि चैप्टर को पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अब लास्ट चैप्टर आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल स्किल। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में क्या है कि हमारे पास जिस चैप्टर को क्या है कि हमें क्या है कि हटाया गया है, वो क्या क्या हटाया गया है, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या है कि हटाया गया, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, सी द यूनिडायरेक्शनल करंट इन केस ऑफ डायोड एंड एलईडी, चेक द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी, इन्हें यहाँ से क्या है कि रिमूव कर दिया गया है। तो बच्चों अभी आपके पास क्या है कि सफिशिएंट टाइम है जेई मेंस का क्या है कि प्रिपरेशन करने के लिए। आप चाहें तो हमारा क्या है कि कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्या है कि जो चालू हो रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्या है कि इंदिरा विहार ऑफलाइन सेंटर लोकेटेड है तलवंडी सर्किल के पास, जिसका क्या है कि आप पर्सनली विजिट करके क्या है कि कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 45 डेज इसका ड्यूरेशन रहेगा। इसके अंदर आप क्या है कि कोर्स के फंडामेंटल्स को जो हमारी 20 यूनिट्स है उसको स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सकते हैं।